हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आज के हमारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में जो हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज का टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। कल के पीरियड में हमने पढ़े एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। उससे हमको समझ में आया कि एटॉमिक मास ही रिलेटिव एटॉमिक मास है। मतलब किसी भी एटम का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो उसे कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड है उसके साथ रिलेट कर कर निकालना पड़ता है, इसलिए उस मास को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा। तो आज चलिए एक और भी तरह का मास है जिसे एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास ये कंसेप्ट क्यों आया, क्यों एवरेज एटॉमिक मास लेने की जरूरत है। रिलेटिव एटॉमिक मास तो था एटम के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास से उसका एटॉमिक मास डिटरमाइन होता था। फिर अब एवरेज एटॉमिक मास ये कंसेप्ट की क्या जरूरत है। तो आपको पता है बहुत सारे एलिमेंट जो है हमारे नेचर में पाए जाते हैं और ये जो एलिमेंट है ये 2 और मोर आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में मिलते हैं। मतलब क्या है, एलिमेंट एक ही मगर वो एलिमेंट कई सारे उसके आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में नेचुरली मिलता है। मतलब मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, कई सारे नेचुरली ऑकरिंग नेचुरली मिलने वाले एलिमेंट एग्जिस्ट एज, किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर आइसोटोप। मतलब वो जब नेचुरली मिलते हैं तो एक मिक्सचर में वो एलिमेंट उसके 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप के फॉर्म में वो एलिमेंट पाया जाता है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आइसोटोप क्या है। ये तो समझ में आ गया कि एलिमेंट जो है वो मिलता है मिक्सचर के फॉर्म में। किसका मिक्सचर, उसके 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप के मिक्सचर में एलिमेंट मिलता है नेचुरली ऑकरिंग खास कर। तो ये आइसोटोप क्या है, आइसोटोप होता है द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप मतलब एक सेम एलिमेंट के एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर एलिमेंट के सिंबल के बेस में लिखा जाता है, जैसे कि ये कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 ये हो गया एटॉमिक नंबर। नियॉन 10 नियॉन 10 नियॉन 10, ये जो 6 6 6 10 10 10 ये जो बेस में लिखा हुआ नंबर है इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सिंबल के नीचे लिखते हैं। तो जिस एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब आइसोटोप क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स। जैसे कि कार्बन के आइसोटोप देखिए, कार्बन के आइसोटोप 3 है। मतलब कार्बन एक ही एलिमेंट मगर एटम 3 फॉर्म में 3 स्पीसीज उसकी पाई जाती है जिसे उसे कार्बन के आइसोटोप कहते हैं। उन सभी का एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि कार्बन एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही होगा, एक ही होगा। मगर उन 3 एटम के ये जो ऊपर लिखे हुए नंबर है ये है एटॉमिक मास नंबर। ये एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। एक स्पीसीज है जिसका मास नंबर 12 है, एक स्पीसीज है जिसका 13 है, एक स्पीसीज उसका 14 है। मतलब 12 13 14 एटॉमिक मास नंबर और ये 6 एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर देखिए सेम है, ये हो गए सेम एटॉमिक नंबर, मगर मास नंबर देखिए जो ऊपर लिखे हुए ये डिफरेंट है। इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो ये कार्बन के 3 क्या होगा आइसोटोप। उसी तरह से देखिए नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो सभी का एटॉमिक नंबर सेम होगा। उसकी भी 3 स्पीसीज है, तीनों भी स्पीसीज का एटॉमिक नंबर सेम। मगर ये देखिए ऊपर का नंबर जो जिसे हम मास नंबर कहते हैं, एक का है 20, एक का है 21, एक का है 22। अब ये डिफरेंट है।
मतलब इन दोनों भी एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन की कितने आइसोटोप है? 3। आइसोटोप में क्या सिमिलरिटी होती है? एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। कार्बन की कितने आइसोटोप है? 3। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मगर 3 आइसोटोप जो कार्बन के पाए जाते हैं, एक का मास नंबर 12, एक का 13, एक का 14। उसी तरह से नियॉन जब नेचुरली मिलता है तो 3 आइसोटोप के मिक्सचर में मिलता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब तीनों भी स्पीसीज का एटॉमिक नंबर सेम होगा, मगर नियॉन का एटॉमिक मास नंबर एक स्पीसीज का 20 है, एक का 21 है, एक का 22 है। ये नेचुरली फॉर्म में नियॉन इन तीनों आइसोटोप के मिक्सचर में मिलता है। उसी तरह से कार्बन भी नेचुरली इन तीनों आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है। अब यहां पर आइसोटोप क्या है वो तो समझ में आ गया, मगर आपको अगर किसी ने पूछा कि कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, तो आप एक स्पीसीज का नहीं कह सकते, आप 12 नहीं कह सकते क्योंकि 13 भी एग्जिस्ट है। आप 13 नहीं कह सकते क्योंकि 12 एंड 14 भी एग्जिस्ट है। आप सिर्फ 14 नहीं कह सकते, 12 और 13 भी एग्जिस्ट है। तो अब इस टाइप के आइसोटोप के लिए जो एटॉमिक मास निकालने की मेथड है उसी एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये तीनों स्पीसीज के एटॉमिक मास की एवरेज निकालना, तब जाकर कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। मतलब जब कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है तो इस टाइम उसका एटॉमिक मास किस तरह से निकालते हैं? उसका एटॉमिक मास जितने भी आइसोटोप है वो आइसोटोप के मास की एवरेज, और एक और चीज उसमें कंसीडर की जाती है वो होता है उसका रिलेटिव एबंडेंस। कौन सी स्पीसीज कितनी मिलती, ये नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट जो है कितने परसेंटेज में वो नेचर से मिलती है। मतलब ये आइसोटोप के मास की एवरेज निकालते वक्त यही आइसोटोप का परसेंटेज एबंडेंस, वो नेचर से कितना मिलते हैं, वो एबंडेंस भी कंसीडर किया जाता है। मतलब एवरेज एटॉमिक मास निकालने की मेथड ही है कि जितने आइसोटोप है उनके मास की एवरेज और साथ ही में उन आइसोटोप का परसेंटेज एबंडेंस। समझो एक स्पीसीज मिलती है 80%, तो 80% को भी कंसीडर करेंगे। एक मिलती है 20%, उसको कंसीडर करेंगे। तो ये परसेंटेज एबंडेंस भी उसमें कंसीडर होता है। तो वो जब एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे परसेंटेज एबंडेंस का क्या रोल है। तो आइए सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन बनाते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एवरेज एटॉमिक मास क्यों लेना है, क्योंकि बहुत सारे नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में मिलते हैं। अब वो जो आइसोटोप होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ऐसे एटम के लिए जब हम उनके मास की एवरेज और साथ ही में उनका जो रिलेटिव एबंडेंस है, रिलेटिव एबंडेंस कहिए या परसेंटेज एबंडेंस कहिए, और उसे मीनिंग क्या है रिलेटिव एबंडेंस का या परसेंटेज एबंडेंस का, तो कितने नेचुरली पाए जाते हैं, कितना परसेंटेज में वो नेचुरली वो हमको मिलते हैं, वो उनका मिलने का परसेंटेज मतलब रिलेटिव एबंडेंस। तो उसको भी उसमें कंसीडर किया जाता है। वो कंसीडर कर जब मास निकलेगा तो वो होगा एवरेज एटॉमिक मास। जैसे कि डेफिनेशन है द एटॉमिक वेट ऑफ सच एलिमेंट, इस तरह के एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर लेने का है तो कैसा रहेगा, इज एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप। मतलब इन इस तरह के एलिमेंट का जिनके आइसोटोप एग्जिस्ट है उनका एटॉमिक मास अगर निकालना है तो वो जितने भी आइसोटोप हो गए वो एलिमेंट के लिए उतने आइसोटोप के एटॉमिक मास की एवरेज, क्या बोला हुआ है, एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप एंड देयर रिलेटिव एबंडेंस।
और वो एटॉमिक मास के एवरेज के साथ उसमें क्या कंसीडर होता है, देयर रिलेटिव एबंडेंस, वो कितने परसेंट में नेचुरली मिलते हैं, वो परसेंटेज एबंडेंस या रिलेटिव एबंडेंस भी उसमें कंसीडर होता है। तो जैसे कि इस कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस कार्बन स्पीशीज का एटॉमिक मास, उसमें उसका परसेंटेज एबंडेंस, फिर प्लस इस कार्बन के स्पीशीज का एटॉमिक मास, उसमें उसका परसेंटेज एबंडेंस, और उसमें ये कार्बन का एटॉमिक मास, उसका परसेंटेज एबंडेंस, ये सब चीजें कंसिडर कर कर उसकी जो एवरेज निकलेगी वो होगी एवरेज एटॉमिक मास। हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन इसी पॉइंट में है, द एवरेज एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ, देखिए डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, यहां लिखता हूं डेफिनेशन, एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, द मास, द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज क्या है, द एवरेज ऑफ, काय की एवरेज, किस चीज की एवरेज, द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ, किसके एटॉमिक मासेस की एवरेज, ऑफ वो एलिमेंट के सभी आइसोटोप की, ऑफ ऑल isotopes, of all isotopes and their relative abundance, और उसमें क्या कंसीडर होता है, सिर्फ मासेस की एवरेज ही नहीं, तो उसके साथ में उसमें उसका रिलेटिव एबंडेंस भी कैलकुलेट होता है। तो ये होगी एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन, तो याद होनी चाहिए, The average atomic mass, एवरेज एटॉमिक मास क्या है, The average of, किसकी एवरेज है, एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप, जिस एलिमेंट के लिए एवरेज एटॉमिक मास निकालना शुरू है उसके सभी आइसोटोप के एटॉमिक मासेस की एवरेज, और साथ ही में ये मुद्दा मत भूलना, एंड देयर रिलेटिव एबंडेंस, तब जाकर निकलता है एवरेज एटॉमिक मास। तो याद होगी डेफिनेशन, एवरेज एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव एबंडेंस, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास ये आइसोटोप के सभी एटम के मास की एवरेज है, साथ ही में उनका परसेंटेज एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस भी कंसीडर होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आइसोटोप दिए कार्बन की, क्योंकि इसमें कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन इस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना। क्यों कार्बन का एवरेज निकलेगा, क्योंकि कार्बन 3 आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में नेचुरली मिलता है। कार्बन के 3 आइसोटोप, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इन सभी का एटॉमिक नंबर 6, क्योंकि कार्बन का 6 होता है, मगर इन आइसोटोप के मास नंबर एक का 12, एक का 13, एक का 14। अब जो 12 है कार्बन 12, उसका एटॉमिक मास है यूनिफाइड में, क्योंकि हमने देखी यूनिफाइड ये एटॉमिक मास के एक यूनिट है। एटॉमिक मास जे इस कॉलम में कितना वो नेचुरली पाया जाता है, कितने परसेंट में, मतलब उसका रिलेटिव एबंडेंस क्या हो गया। तो ये कार्बन 12 जो है उसका एटॉमिक मास है एग्जैक्ट 12.0000, मतलब एग्जैक्ट 12 ये वैल्यू, और रिलेटिव एबंडेंस कितना है C12 का, वो है 98.892, मतलब सबसे कॉमन स्पीसीज है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कार्बन की स्पीसीज C12, क्योंकि उसका परसेंटेज एबंडेंस देखिए 100 में से 98.892% इतना ओनली स्वीट C12 पाया जाता है। फिर C13 है, उसका एटॉमिक मास है C13 का 13.00335 इतना है। उसका परसेंटेज एबंडेंस है, रिलेटिव एबंडेंस 1.108 है।
इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट के कंपैरिजन में वो काफी कम है। और C14 है, उसका एग्जैक्ट वेट है 14.00317 और रिलेटिव अबंडेंस सबसे कम है 2 × 10⁻10%, -10 है। -10 होने की वजह से ये बहुत कम वैल्यू है, एक से भी कई गुना कम, 2 × 10⁻10%। तो ये रिलेटिव अबंडेंस हो गई, ये एटॉमिक मास हो गई। अब इस कार्बन के लिए इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो इन सभी एटॉमिक मास की एवरेज, साथ ही में उनका रिलेटिव अबंडेंस कंसीडर कर वो एवरेज एटॉमिक मास निकलेगी। तो ये एग्जांपल कैसा सॉल्व होगा, यहां लिखेंगे हम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। किसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, कार्बन का। तो अब उसका फॉर्मूला होगा एटॉमिक मास, सबसे पहले लेंगे एटॉमिक मास ऑफ C12। पहली स्पीसीज कौन सी, फर्स्ट स्पीसीज C12 का एटॉमिक मास। ओके, फिर उसके बाद C12 के एटॉमिक मास के बाद मल्टीप्लाई करेंगे उसके परसेंटेज अबंडेंस से। मतलब सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट स्पीसीज कितना है, C12, एटॉमिक मास ऑफ C12 इनटू इसका क्या आएगा, इसका आएगा रिलेटिव अबंडेंस, मतलब परसेंटेज अबंडेंस C12 का। यहां लिखेंगे परसेंटेज ऑफ C12। तो ये क्या है, परसेंटेज अबंडेंस, या आप उसे परसेंटेज अबंडेंस भी लिख सकते हैं, परसेंटेज अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस किसका, ऑफ C12। ये होगी एक स्पीसीज। अब उसी के साथ प्लस, अब ये होगा एक स्पीसीज का कार्बन 12 का एटॉमिक मास ऑफ C12 इनटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C12 प्लस। अब सेकंड स्पीसीज लेंगे, कौन सी सेकंड स्पीसीज, एटॉमिक मास, इधर लिख रहा हूं एटॉमिक मास ऑफ कौन सी स्पीसीज, आप C13 मल्टीप्लाई करेंगे उसका परसेंटेज अबंडेंस से, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C13। जैसे C12 का एटॉमिक मास उसको मल्टीप्लाई करें उसके परसेंटेज अबंडेंस से, उसी तरह से प्लस, क्योंकि एवरेज निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ C13 मतलब पहली स्पीसीज होगी, फिर उसमें सेकंड स्पीसीज को ऐड करें, प्लस एटॉमिक मास ऑफ C13 इनटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C13। अब उसी तरह से फिर से प्लस, अब आएगा एटॉमिक मास किसका, ऑफ C14, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके परसेंटेज अबंडेंस से, परसेंटेज अबंडेंस किसका, ऑफ C13। ये एक ही लाइन होगी पूरी कंप्लीट, क्योंकि अपने पास जगह नहीं थी तो हमने इस तरह से उसको लिखे। तो ये होगी एक ही लाइन, एटॉमिक मास ऑफ C12 पहली स्पीसीज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C12, वही C12 का परसेंटेज अबंडेंस, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास में परसेंटेज अबंडेंस को कंसीडर करते हैं। ये होगी एक स्पीसीज। अब सेकंड स्पीसीज उसमें ऐड करें प्लस एटॉमिक मास ऑफ C13, फिर मल्टीप्लाई करें उसको परसेंटेज अबंडेंस C13 की, ये होगी सेकंड स्पीसीज। अब थर्ड स्पीसीज फिर से ऐड होंगे, तो जितने स्पीसीज होंगे उतने ऐड होते जाएंगे। अगर 2 होते तो 2 ही ऐड होते, 3 है तो 3 ऐड होंगे, 4 होते तो 4 ऐड होंगे, प्लस थर्ड स्पीसीज है एटॉमिक मास ऑफ C14 मल्टीप्लाइड बाय देयर परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C14 का परसेंटेज अबंडेंस। अब इसको डिवाइड करेंगे टोटल अबंडेंस, एवरेज निकालना है तो इसको टोटल अबंडेंस से डिवाइड करेंगे। अब टोटल अबंडेंस यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा टोटल अबंडेंस 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है ना,
परसेंटेज में है तो परसेंटेज टोटल 100 से आता है, तो टोटल एबंडेंस यहाँ होगा 100। अब ये अगर सभी वैल्यूज आपने पुट करे और पुट करने के बाद में कैलकुलेट करें, तो आप उसको वैल्यूज को पुट करेंगे। ये फॉर्मूले को अब यहां पर लिख रहा हूं मैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब इसको यहां पर वैल्यूज डालेंगे फॉर्मूले में। एटॉमिक मास ऑफ C12 कितना है उसका एटॉमिक मास? 12.0000, नहीं लिखे चलता 0, मगर वो आप एग्जैक्ट वैल्यू ले लिखो। एटॉमिक मास ऑफ C12 डाले 12.0000 इनटू, अब इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है C12 का? यह है 98.892। चलो ये इतनी स्पीसीज आ गई अब हमें, इतना लिख डाले हमने। एटॉमिक मास ऑफ C12 इनटू परसेंटेज एबंडेंस ऑफ C12 ये आ रहा है, प्लस साइन प्लस है। एटॉमिक मास ऑफ C13 का एटॉमिक मास 13.00335। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? उसके परसेंटेज एबंडेंस C13 का है 1.108, फिर से प्लस दो स्पेसिस हो गया, C12 भी होगा C13 भी होगा, क्या बचा? प्लस एटॉमिक मास ऑफ C14। अब C14 का एटॉमिक मास 14.00317, ये आ गया C14 का एटॉमिक मास 14.00317। मल्टीप्लाई करेंगे, उसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है C14 का? 2 × 10⁻⁻10। ये हो गई हमारी, ये आप ऊपर की कंप्लीट लाइन 14 भी होगा। मतलब ये सब वैल्यूज हमने पुट कर ये बनाए। अब डिवाइडेड बाय टोटल एबंडेंस, तो ये परसेंटेज में है, परसेंटेज 100 से होता है, डिवाइडेड बाय 100। अब ये इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करे, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये कर बाद में उसको डिवाइड करे 100 से, मतलब ये सभी कैलकुलेशन करे आपने 12 × 98.892, ये आंसर, फिर प्लस ये आंसर, फिर प्लस ये आंसर, जो फाइनल आंसर होगा उसको डिवाइड करे 100 से। तो ये कैलकुलेट अगर आपने करे तो ये वैल्यू जो है ये आएगी 12.011 यूनिफाइड। मतलब इसका आंसर कितना है ये कैलकुलेशन का, आप कर देखेंगे वो कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन का आंसर आएगा 12.011। और ये जो एटॉमिक मास थे ये यूनिफाइड में लिखे हमने, इसलिए एवरेज एटॉमिक मास भी आएगा यूनिफाइड में। इसलिए कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास जो है कार्बन का वो है 12.011 यूनिफाइड। तो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का निकाला जाता है। किसी का भी इसी मेथड की तरह हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको इसी मेथड से, जिस तरह से हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाले, इसी मेथड का यूज कर आपको होमवर्क सॉल्व करना है। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं जिसमें आपको उस एलिमेंट के लिए एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो आपके लिए होमवर्क है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। आपको उसी तरह से एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, किसका? ऑफ नियॉन का, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है नियॉन के बारे में और उसको यूज कर आपको नियॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो निकालना है। फिर से 3 कॉलम है। आइसोटोप, मतलब इसमें नियॉन का आइसोटोप है, उसी में एटॉमिक मास दिए हुए वो सभी नियॉन के आइसोटोप के, और बाजू में नेचुरल एबंडेंस। अब फर्स्ट स्पीसीज है नियॉन की, नियॉन 20, एक नियॉन 20।
उसका एटॉमिक मास है 19.9924 और उसका नेचुरल एबंडेंस है 90.92%। ये होगा नियॉन 20। फिर सेकंड आइसोटोप है नियॉन का 21 वाला, जिसका एटॉमिक मास नंबर 21 है। उसका एटॉमिक मास जो होता है एग्जैक्ट 20.9940 इतना है। उसका नेचुरल एबंडेंस है 0.26%, मतलब उतना वो मिलता है। तो सबसे कॉमन यही है, इसका ज्यादा परसेंटेज है नियॉन 20 का। उसके बाद में नियॉन 22, जिसका एटॉमिक मास है एग्जैक्ट 21.9914 और उसका नेचुरल एबंडेंस है 8.82%, मतलब ये सेकंड नंबर पर ये पाया जाता है, थर्ड नंबर पर ये पाया जाता है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज कर आपको नियॉन का सबसे पहले आप फॉर्मूला बनाइए, जिस तरह से हमने कार्बन का बनाए थे, और फिर फॉर्मूला बनाकर उसमें ये जो वैल्यूज है ये रखिए और उसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेशन लॉग टेबल का यूज कर कीजिएगा, क्योंकि लॉग से कैलकुलेशन करने की आपको एक हैबिट होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन लॉग से कीजिए और उसका आंसर निकालिए, करेक्ट आंसर ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश कीजिए। और ये होमवर्क कर आपको मुझे सेंड करना है। तो उससे मुझे दो बातें समझेंगे, एक आप अच्छी तरह से वीडियो भी देख रहे हैं, आप होमवर्क भी करते हैं, तो आपको ये होमवर्क याद से मुझे सेंड करना है, ये आपका होमवर्क है। तो अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो पढ़ेंगे। तब तक आपका जो वीडियो है वो अच्छी तरह से देखते रहिए। वीडियो को उसी तरह से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो। और जिन लोगों ने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेगी। ओके।